हेलो फ्रेंड्स, जी स्टार में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए चीज़ लेके आया हूँ वो इंडियाज़ बेहतरीन चीज़ है। मतलब कि आपको क्या बताऊँ कि दिस मॉडल पर्टिकुलर ये USB 062 मॉडल जो है, हमने पिछले 2 सालों में करीबन 30,000 पीस बेचे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये जो चीज़ है ये इतनी कॉम्पैक्ट और इतनी फंक्शनफुल से है कि मैं आपको अभी इसको रिव्यू ओपन करके बताऊंगा और इसको चला के भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल करोके ब्लूटूथ USB मॉड्यूल किट है। इसके अंदर बेस्टेबल बिल्ट इन होता है और ये इंडियाज़ फर्स्ट नो अनाउंसमेंट फिटिंग है, जो कि है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की और बड़ी आईसी। और दूसरी बात जो है, ये प्लग एंड प्ले केबल सारी इसमें इंक्लूड आ जाती है। यानी कि जैसे कि जो नए DIY कस्टमर्स होते हैं या जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको अपने घर में ही एम्पलीफायर बनाना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि अभी चलिए अभी हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं अंदर इसके क्या क्या आता है। जैसे कि आप जानते हैं जी स्टार की पैकिंग बहुत ही बेहतरीन होती है। ये प्लास्टिक बॉक्स में आती है और ये डैमेज फ्री बॉक्स होता है। और हम इसके अलावा जब हम कुरियर करते हैं तो इस पर पॉलीफॉर्म ऊपर और नीचे लगा के ही कस्टमर्स को डिस्पैच करते हैं। चलो आइए वीडियो के अंदर चलते हैं। जैसे कि आप खोलते हैं, इसमें देखिए क्या मिलता है। सबसे पहले एक बेहतरीन रिमोट मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा है और ये टाटा स्काई जैसा दिखता है। ये ऑर्डिनरी सस्ते रिमोट वालों की तरह से नहीं होता है। ये देखिए, आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। बेहतरीन क्वालिटी का रिमोट मिलता है जो टाटा स्काई के जैसे थोड़ा बहुत दिखता है। और इसके अंदर जो ये प्लग एंड प्ले केबल्स होती है, ये सारी केबल्स आपको इसके अंदर प्लग एंड प्ले की मिल जाएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें एक एनकोडर मिलता है जिसमें आके PCB और सॉकेट लगे हुए हैं। आपको खाली इसमें वायर कनेक्ट करनी है और आप इसको अपने कैबिनेट में सिर्फ माउंट करना है। नेट भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और आगे देखिए कि जैसे कि लोग आजकल करोके बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो करोके का जो माइक सॉकेट है वो भी PCB के साथ और प्लग एंड प्ले की सॉकेट्स लगा के मिलता है और नेट दे देते हैं। आपको सिर्फ कैबिनेट में इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आता है इसका जो मेन यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं USB मॉड्यूल। ये देखिए USB मॉड्यूल। अभी हम इसको अंदर आपको खोल के दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये USB मॉड्यूल है। इसके अंदर जो आता है, यहाँ पे आप वॉल्यूम प्लस स्कैन मोड के बटन देख सकते हैं। और ये जो है ये लेटेस्ट वर्जन ब्लूटूथ 5 के साथ आता है। और इसके अंदर आप FM भी आएगा और TFT कार्ड और USB भी डाल सकते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये पूरी मार्केट बेचती है। बट नया चीज़ जो है, इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप करा है वो एकदम ही यूनिक है। ठीक है, जैसे कि आप इसके पीछे देखेंगे तो ये इसका बैक साइड का PCB व्यू है और ये इसका फ्रंट साइड का व्यू है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें जो चिप लगी हुई है वो सबसे महंगी और बड़ी वाली चिप लगी है। और इसकी जो खासियत है, ये जो चिप है ये टोटल आप देखेंगे तो ये 1 GB रैम इसके अंदर इनबिल्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर हम जितने मर्जी प्रोग्राम चाहे कर सकते हैं और हमने इसके सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं। और आप जैसे देखेंगे तो इसका जो रिएक्शन है, यानी कि रीडिंग टाइम और GB की कैपेसिटी USB की रीड करने की और रिस्पॉन्स FM, इसकी जो क्लियरिटी में है उसमें बहुत ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो छोटी चिप आती है वो इतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाती और उसके अंदर इतने सॉफ्टवेयर नहीं आते। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कनेक्टर है। ये जो पहला कनेक्टर है ये आके ऑडियो आउट का है। दूसरा कनेक्टर है जो ऑक्स इन का है, यानी कि आप बाहर से कोई भी ऑक्स इन इधर दे सकते हैं तो उसको भी आप एम्पलीफायर में चला सकते हैं। और ये जो तीसरा वाला है ये आके माइक इनपुट का है। और ये चौथा वाला जो है ये एनकोडर का है। ये डिजिटल एनकोडर जो चीज़ होती है, ये एक ही कंट्रोल से सब फंक्शन इसके आप कंट्रोल कर पाएंगे, उसको डिजिटल एनकोडर बोलते हैं। अब मैं आपको ये एक सिस्टम फिट किया हुआ मेरे एक पैनल में दिखाता हूँ जो आसान होता है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक आके 061 और एक 062। 061 और 062 में सिर्फ फ़र्क इस प्लास्टिक पैनल का है, क्योंकि ये जो कॉमन सा पैनल है ये बाहर की तरफ लगता है जिसको हम आउटर फिटिंग बोलते हैं। और 061 में जो फ़र्क है वो इनर फिटिंग है, जो मैं आपको अभी मेरे एक पैनल में चेक किया हुआ फिट करके 5 वोल्ट में दिखाने वाला हूँ। अब उसको ज़रा गौर से देखिए। और ये अब ये केबल्स और ये PCB और ये एनकोडर में और रिमोट,
मैं आपको इन सब का एक डेमो वीडियो देता हूं। और ये जो इनर फिटिंग बोल रहा था मैं, ये 061, ये फ़र्क देखिए, पीसीबी बोर्ड वही होता है, फंक्शन वही है, आईसी वही है, सॉफ्टवेयर वही है, और बस इसमें जो ये फिटिंग का तरीका है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो है आपको अंदर की तरफ से कैबिनेट में लग जाएगा, तो बाहर आपको सिर्फ एक स्क्वायर दिखेगा। तो मैं अब आपको इसको अपने पैनल में फिट करा हुआ एक डेमो वीडियो देता हूँ। और जो इसमें एक सबसे बड़ा फंक्शन जो हमने इसमें इंक्लूड किया है वो है नो अनाउंसमेंट का फंक्शन, जो कि इंडिया में हमने ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा है, इसका सॉफ्टवेयर हमने ही डेवलप करा है। नो अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि आप ये एम्पलीफायर में लगाते हैं, जब आप ये मोड बटन चेंज करते हैं तो एक चाइनीज़ आवाज़ आती है, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड, यूएसबी, एफएम, जो कि हमको मतलब एक काइंड ऑफ इरिटेशन साउंड देती है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी वो इसमें इनबिल्ट आता है, क्योंकि सब जब डिस्प्ले में सब आ जाता है तो ये हमको बोल के सुनाने में हमको इरिटेशन होती है। और जो बड़े बड़े एम्पलीफायर आते हैं जैसे कि सोनी, सैमसंग, उसमें आके आप देखिए, आप जब भी मोड बदलेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं आएगी। तो मैं अब आप इसको पैनल में डेमो दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक मॉड्यूल है एक पैनल में फ़िट कर दिया है। अब आप देखिए कि ये जो इसकी तार है ये ऑडियो आउट है, यानी कि ये डायरेक्ट आपके एम्पलीफायर में जाएगी और आप इसको इधर प्लग कर सकते हैं। एम्पलीफायर का जो इनपुट होता है ये ऑडियो आउट है बेसिकली, ठीक है। ये आपका एक्स जो बाहर से आप ऑडियो इनपुट लेते हो वो सीधा जाके इसमें आके आप प्लग कर सकते हो। ये देखिए, ये भी प्लग एंड प्ले है। ये एसेसरीज हम साथ में नहीं देते हैं, बट हम केबल्स दे देते हैं, ये आपको खुद ख़रीदनी पड़ती है। और ये आके माइक की सॉकेट है, जो मैं माइक से सीधा ले जाके, देखिए आप, माइक से सीधा ले जाके मैं माइक इनपुट में यहाँ पे इनपुट कर दिया। और ये जो वायर है ये आके एनकोडर की वायर है, जो सीधे जाके एनकोडर में प्लग हो जाती है। तो आप इसकी जो खासियत है वो ये है कि आपको इसमें कोई भी सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक एम्पलीफायर बनाना है, डिजिटल एम्पलीफायर बनाना है, क्वालिटी एम्पलीफायर बनाना है जिसके सारे सिग्नल डिजिटल होते हैं, तो आपको एक भी सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड फुल प्लग एंड प्ले। हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, बस आपको सिर्फ उनको कनेक्ट करना है प्रॉपरली। तो अब मैं इसमें 5 वोल्ट आपको दे के दिखाता हूँ कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं और ये कैसे काम करता है। जैसे कि ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 5 वोल्ट में हम यहाँ पे इसको इनपुट करते हैं। भाई ऑन करो। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो हमने मॉड्यूल है अपना इसमें फिट कर दिया है। और ये जो है ये इंपोर्टेड मेटल डायमंड कट नॉब्स हैं, हम ये भी बेचते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तो अब आप देखिए डिजिटल का मतलब क्या होता है कि ये जो एक ही कंट्रोल है, ये आप इसी से पूरा इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसमें वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूँ, ये घटा रहा हूँ और ये बढ़ा रहा हूँ, इसको एंडलेस बोलते हैं। आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये एंडलेस है, 50 होने के बाद ये घूमता रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड एंडलेस। और जैसे ही मैं इसको एक पुश करता हूँ तो बी करके आता है, बी यानी कि बेस। आप बेस को -8 और +8 के लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और पुश करने पे ये आ जाता है ट्रिबल। आप ट्रिबल को भी -8 और +8 पे एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और बार दबाने से ये आएगा इको। इको यानी कि आप अपने माइक करो के फंक्शन जो है उसमें आप कितना इको देना चाहते हैं, किस लेवल का इको देना चाहते हैं। ये 16 तक आप में 16 लेवल तक आप इसमें इको दे सकते हैं। और दूसरा एक और बटन दबाने से आता है माइक वॉल्यूम M। तो यानी कि आप देखिए इसमें भी मैं माइक वॉल्यूम मेरे को कितनी चाहिए मेरे एम्पलीफायर में, उसका लेवल मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब बेसिकली ये है कि एक ही कंट्रोल से मैं सारे फंक्शन इसमें कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे कोई भी एक्सटर्नल बोर्ड की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम कंट्रोल की ज़रूरत नहीं। इस किट की यही खासियत है। और इसकी दूसरी एक और बात, आपका जो माइक है वो एम्पलीफायर में इंटरफेयर ना हो, तो उसके लिए भी एक प्राविधान दिया गया है कि ये मोड बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो EDS यानी कि आपका माइक ऑफ हो जाएगा। और इसी बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे EEN यानी कि आपका माइक इको ऑन हो जाएगा। यानी कि आप अपना माइक ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। और ये फंक्शन रिमोट में भी उपलब्ध है, मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि ये रिमोट है, इसमें जो मेन इक्वलाइज़र बटन होता है, EQ करके एक बटन होता है। ये बटन अगर आप ये देखिए EQ, ये बटन मैं दबाता हूँ तो जो एनकोडर में फंक्शंस हैं वो इधर भी आ जाएंगे, और इसी से आप अपना, जैसे कि अभी मेरे को ट्रबल प्लस माइनस करना है तो ये देखिए मैं इधर से ही ट्रबल प्लस माइनस कर सकता हूँ। यानी कि ये 2 वे ऑपरेटिंग है, यानी कि आप मॉड्यूल से भी कंट्रोल कर सकते हैं और एनकोडर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे अगर आपको माइक ऑफ करना है, माइक ऑन करना है तो वो भी पॉसिबल है। मोड बटन को इसी में लॉन्ग प्रेस करिए, ऑफ हो जाएगा। सॉरी, मेरे ख्याल से माइक का जो ऑप्शन है वो आपको रिमोट से ऑन ऑफ नहीं हो पाएगा, आपको मेरे ख्याल से मॉड्यूल से ही ऑन ऑफ करना पड़ेगा। बट इसके बारे में मैं अगले सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दूंगा कि माइक भी रिमोट से ऑन ऑफ हो जाए। तो आप जैसे कि देखते हैं खाली ये वाला आपको ऑन ऑफ माइक से इधर से ही करना पड़ेगा अभी के लिए। अगले सॉफ्टवेयर में मे बी नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा उसमें ये फंक्शन भी ऐड हो जाएगा। धन्यवाद सर। अगर आपको ये हमसे परचेज़ करना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करें और खाली व्हाट्सएप करें, हम आपको ऑल इंडिया डिलीवरी दे देते हैं, कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया इसके अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है मैं आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर आप हमसे परचेज़ करना चाहें तो संपर्क करें व्हाट्सएप पे। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और सर नया चैनल है, कृपया करके हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर कोई गलती है तो कृपया करके हमें कमेंट्स में भी लिखिए, हम उसको ज़रूर सुधारेंगे। क्योंकि अब हम नया शुरू कर रहे हैं तो हमें क्या है, थोड़ा सा बोलने में घबराहट सी होती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ऐसे ही सीखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, शुक्रिया।